सबने अच्छी बात की है। कुछ लोगों ने बताया कि बजट का एलोकेशन होना चाहिए, आपने बताया कि एयर वाटर सोल्यूशन पोल्यूशन को हम लोग को रिड्यूस करना है, आपके सैनिटेशन को इम्प्रूव करना है, और दूसरा है अप्रोच टू द सोसाइटी, जो नज़रिया है हमारा टू द सोसाइटी और अपने लोगों के बीच में, उसको भी हमको स्वस्थ रखना है। क्योंकि जब हम खुद एजुकेटेड नहीं है, खुद पढ़े लिखे नहीं है, तो हम दूसरे को समझा नहीं सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। तो हेल्दी लिविंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग क्यूरेटिव एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा थर्स्ट करते हैं, वी डोंट हार्प ऑन प्रिवेंशन। तो मुझे लगता है कि जैसे कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, मुझे लगता है कि थर्स्ट होना चाहिए प्रिवेंशन पे, एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन को थोड़ा बढ़ावा देना चाहिए अपने क्षेत्र में। प्रिवेंटिव मेडिसिन पे बढ़ावा देना चाहिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी बात आपने कही। यस श्योर। I think when I said that budget allocation, it is taken that हम सिर्फ money का बात कर रहे हैं. I tell you the example. The worst health system is in America, the richest country in the world, and the best health sector is in their neighborhood is the Cuba and whole Scandinavia. They are not superpower. It's commitment. So what I said, that is a commitment of looking after that, and that commitment, Ayushman sort of thing, which is a big commitment, cannot be successful unless enforced by the budget. So the government has to pour money, from talking about the nursing training, about the doctor training, and later on, once the talk, I will tell you about the health education, we can also discuss. So commitment enforced with the budget so that we can fulfill the commitment what we have done. डॉक्टर सत्यजीत, मैं अभी आपके पास ही आ रही हूँ। से नाश्ता शुरू करने की बात हुई तो दो चीज़ों का फोकस था, क्योंकि वो पीपीपी है, इट्स नॉट एंटायरली प्राइवेट। सो कुछ कमिटमेंट है जो गवर्नमेंट के लिए है, कुछ हमें अपने लिए करना है। तो एक तो बहुत क्लियर कट है कि भाई एक लेवल का क्वालिटी जो देना है, और देश में कहीं भी होता है तो उससे हम लोग कम्पीट कर सकते हैं। कोई भी सर्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, या कोई भी डॉक्टर्स की क्वालिटी की बात हो, या नर्सिंग की क्वालिटी की बात हो। हम डॉक्टर सतीश की बात से बिल्कुल अग्री करने की जो इनपुट है, डॉक्टर सतीश ने तो बड़ा मॉडेस्टली 200 में 2 की बात कही थी। शुरू में हम 500-600 इंटरव्यू करके 3-4 लोगों को सिलेक्ट नहीं कर पाए थे, फिर हम इंटरव्यू छोड़ दिए एक्चुअली। फिर हम दूसरे लोगों को दे दिए कि फिर इसका हॉस्पिटल शुरू नहीं होगा। बट उसके पैरेलली हम एक काम किए कि नर्सिंग ट्रेनिंग का पूरा एक एरिया सेटअप किए कि अब जीएनएम डिग्री के साथ तो लेना ही है, क्योंकि वो लॉ है, वो तो अप्लाई करना, उसके बाद उसको पूरा सेटअप किए। वो एक आज की डेट में बहुत मतलब कमिटमेंट के साथ कह सकते हैं कि वो आज हमारा स्ट्रेंथ है, कि जो स्टेट का वीकनेस है नर्सिंग की जो क्वालिटी प्रोड्यूस हो रही है, आज हम उस लोग को अपने सहूलियतों को जमा करके अपने रिसोर्सेज से उसको बहुत काम किया हम लोगों ने नर्सिंग पे। और नर्सिंग को आज हम आपको मतलब कह सकते हैं कि हम इस लेवल पे लेके आए कि अब हम लोग किसी से कम्पीट कर सकते हैं, और हर तरह का चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं। नर्सिंग के बिना सब डॉक्टर्स हैं जो लोग क्लिनिकल में हो तो पता है कि उनकी ज़िंदगी नर्सेस के हाथ में है, वो काम करके चले जाते हैं, बनाना और बिगाड़ना दोनों उन्हीं के हाथ में है, 24 घंटे उन्हीं के पास रहता है। डॉक्टर अशोक मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर वीपी सिंह ऑपरेट करेंगे आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में, और उसके बाद सर चले जाएंगे घर, बाकी सारा काम उनके हाथ में होता है। तो वो एक क्वालिटी का नहीं होगा तो आपका आउटपुट नहीं होगा। तो उस पर हम लोगों ने बहुत काम किया, और वो हम लोगों को एक आज की डेट में हमारा बैकबोन है किसी की उसमें। और हमारे बीच हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सैजलन सिंह सर भी आप आ चुके हैं, इनका भी स्वागत करेंगे जोरदार तालियों के साथ। सो नर्सिंग आज की डेट में हमारा बैकबोन है, जो कि हमारे को हम लोग कोई भी चीज़ शुरू करना। दूसरा जो है हमारे सक्सेस की बात आपने पूछी तो क्रिटिकल केयर, बिहार में जो सबसे चीज़ नेगलेक्टेड है, अगर आप बाईपास पे गई हैं तो आपने देखा होगा जितने तरह के आईसीयू का नाम लिखा हुआ उतना हम में से किसी के पास नहीं है। हम बिहार के सबसे बड़े प्रोवाइडर्स हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, हम में से किसी को उतने तरह के आईसीयू नहीं है। ना रुबन में है सर के 400 बेड में, ना हमारे मेदांता में, वीपी सिंह सर और अशोक के पास भी नहीं है, सतीश के पास भी नहीं है। जितना वो लिखा हुआ, जितने टाइप का आईसीयू लिखा हुआ है, तो वो हम लोगों ने वो छोड़ के हमने अच्छे आईसीयू बनाए, और करीब 156 आईसीयू वहाँ पे है, बेड है, और वो फुली कंसल्टेंट पैक्ड है। ऐसा नहीं होगा दिन के टाइम में तो डॉक्टर साहब हैं तो होगा, और रात में नहीं है तो फिर तो कोई मैनेज किया जाए। ये 2 चीज़ें जो है बेसिक है। बिहार नीड का मार्केट है, अगर आप देखिए तो बिहार में
इलेक्टिव्स का उतना नहीं है। किसी भी हॉस्पिटल में अगर देखिए तो इमरजेंसी का एडमिशन सबसे ज़्यादा होगा, मतलब आई एम श्योर शायद बीपी सिंह सर का थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि कैंसर के एरिया में इमरजेंसी कम होती है, उनका इलेक्टिव होगा। बट बाकी सब लोगों के, हम सब लोग जो हैंडल कर रहे हैं, हमारा जितना भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा सब इमरजेंसी के थ्रू होता है। तो वहाँ पे जो है इमरजेंसी के थ्रू जो पेशेंट आता है उसको 24 घंटे एक ही लेवल का चाहिए, और हमारे लोग थोड़ा अज्ञानता है या एजुकेशन की कमी है तो फिर वो लेट ही आते हैं। डॉक्टर वीपी सिंह ग्रेड 4 कैंसर देखते होंगे, डॉक्टर अशोक कार्डियोजेनिक शॉक देखते होंगे, मतलब उनके पास इलेक्टिव तो पहुंचेगा, छाती में दर्द हो रहा 2 दिन रहेगा, गैस की दवाई खाएगा, डाइजिन पिएगा, पता नहीं क्या क्या करेगा, और उसके बाद जब आएगा तो वो लेटा होगा। फिर उस टाइम में उसको रात को 2 बजे डॉक्टर अशोक चाहिए, ये हमको तो फलाने से मिला, फिर वो सारे पटना से फोन करवाया कि डॉक्टर अशोक देखे का नहीं। आई एम श्योर कि सबका हम लोगों का सबकी जिंदगी यहाँ यही पर है। बात आ जाती है डॉक्टर, अवेयरनेस की बात आ जाती है कि जो हमारे यहाँ जो लोग भी हैं, जो पेशेंट्स भी हैं, उनमें जानकारी का बहुत अभाव है, और इस वजह से भी बहुत ज़्यादा जो पैनिक के केसेस होते हैं वो बढ़ रहे हैं। संभव हम लोग इग्नोर करते हैं, हम चीज़ों को जानते हुए भी इग्नोर करते हैं। आज मुझे नहीं लगता है कि सभा में बैठे हुए लोगों को चेस्ट पेन को कैसे हैंडल करना नहीं पता होगा। आई एम वेरी श्योर दे नो, बट हाउ व्हेन इट हैपेंस टू यू, हाउ डू यू रिएक्ट, दैट इज द प्रॉब्लम, दैट इज द मिसिंग लिंक। मैं इसके लिए जाएंगे डॉक्टर से नहीं वो फिर गैस करते रहते बिल्कुल, हैं, हम हमारी इसकी वो बात बात करेंगे। हमारी ऐसी है जो बिल्कुल। हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देती है। Now coming to Dr. Satish, sir, आपके हॉस्पिटल को स्टैब्लिश किए 1 ईयर हो रहा है, अगर मैं गलत हूँ तो सही हूँ तो मुझे लगता है 1.5 ईयर हो रहा है। मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक आपके हॉस्पिटल में कोई ऐसा क्रिटिकल केस जिसको आपने हैंडल किया? ड्यूटी लगती है इधर कम लग रही है क्योंकि सिवान में हम लोग एक सेंटर खोलना है इमरजेंसी ट्रॉमा का से। तो मुझे याद है सितंबर का सब टाइम था, पेशेंट प्रेजेंटेड इन ईडी 2 AM एग्जैक्टली, और पेशेंट आते ही अरेस्ट हो गया था। ECG हमने निकाला, CPR करके टीम लगा हुआ, तो पेशेंट वाले VT स्टॉप एक्चुअली वो 200 आरा डिस्ट्रिक्ट से लेकर आया था, और जिस डॉक्टर ने लगाया था मतलब मैंने सैल्यूट किया कि वहाँ पे शॉक दे दिया उन्होंने। पेशेंट हमारे पास जब पहुंचा फिर वो अरेस्ट में गया। हाफ एन आवर CPR करने के बाद पेशेंट को हमने स्टॉप डिटेक्ट किया और अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हमने क्लियर कर दिया, ब्लॉक किया था। एक पेशेंट सर्वाइव, उसको फिर कार्डियोलॉजी में एडमिट किया था कि डिस्चार्ज ऑन day of 7 इस फाइन, अभी फॉलोअप में आते हैं डॉक्टर नीति सेंटर से। तो मैम एक चीज़ है कि अगर आप एक्सपर्ट कोई भी हो, ICU जैसे सर ने बोला कि मैं ICU में कंसल्टेंट बेस्ड ICU है, आप इवन इमरजेंसी में भी कंसल्टेंट का फर्स्ट कांटेक्ट अगर पेशेंट से होता है तो देयर इज चांसेस कि पेशेंट के प्रोग्नोसिस में चेंजेस आएगा। लाइक अशोक सर का हार्ट की पेशेंट है, विंडो पीरियड में आता है, देयर मेनी टाइम पेशेंट आर इन ब्लॉक, अशोक सर दौड़ के आते हैं भागे भागे पेसमेकर डालने के लिए। खैर आजकल तो कैथ लैब टेक्नीशियन आर वेरी स्मार्ट, वो लोग भी टेम्परेरी पेसमेकर डाल देते हैं, एंड दैट इज वेरी गुड, डालना भी चाहिए, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशोक सर हो सकता है घर से रेडी होकर आएंगे जब तक पेशेंट क्रैश कर जाएगा। तो स्पेशलिस्ट इमरजेंसी मेरे अनुसार ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन आ जाए कि छपरा से पेशेंट आ रहा है, हार्ट ब्लॉक में है, हार्ट अटैक आया है, तो एटलीस्ट वहाँ से जो एक बेसिक मेडिकेशन होता है, जिसको हम लोडिंग डोज बोलते हैं, ग्लोबिन हो गया, ग्लोबिन हो गया, जो भी व्यवस्था है एटलीस्ट एक भी मिल जाए उसको लोडिंग डोज, वहाँ से उसको हम स्टेबल करके भेजें, पीपी कम है उसको फ्लूइड दे के भेजें, या उसको ब्लॉक है, कोई भी एक बंदा छपरा में हो, कोई भी एक सेंटर हो जो उसको पेसमेकर टेम्परेरी डाल दे, वो भी नहीं हो तो ADR इन्फ्यूजन पे उसको करेक्ट करके भेजें कि वो कम से कम सर के हॉस्पिटल में आ जाए। दिस इज द मेन इशू, पेशेंट एक्सपायर करते हैं, उनका डेथ होता है ऑन द वे टू हॉस्पिटल। I would just like to add what he's saying. So, हाँ, एक जो इतनी सारी चीजें करने की बजाय कम से कम एक कैमरा और एयरवे सिक्योर करके भेज दें, हमें जितना मिलना चाहिए। हम लोगों ने लास्ट मंथ जस्ट ऐसे स्टैटिस्टिक्स से बोल रहा हूँ, करीब 2000 पेशेंट डिस्चार्ज किए, 50 डेथ डिक्लेयर हुई, 27 ब्रॉड डेड पेशेंट हमने किए, 27 वो लोग थे जिनको हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कागज लगाया। ये मेरे हॉस्पिटल का डाटा लास्ट मंथ का है, अभी तो कल हम लोग मॉडलिटी मीटिंग की इसलिए हमको डाटा फ्रेश है। अभी 27 पेशेंट की जो सतीश जो बात कर रहे हैं वो 27 पेशेंट की है जिनको किसी ने टच ही नहीं किया, या उनको हाफ पेक भेजा, एयरवे सिक्योर नहीं किया, वो बेसिक है। ABC आप कहाँ देखते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ आरोग्यम की, तो वहाँ पर क्या ऐसी स्पेशल फैसिलिटीज या अतिरिक्त सुविधाएं हैं जो आम जनता के लिए दी जा रही हैं? एक्चुअली
वो जो हमारा हॉस्पिटल है आरोग्य, वो 4 लोगों का विजन था। हम लोग 4 डिफरेंट लोग अलग अलग स्पेशलिटी में काम करते थे और अलग अलग सेटअप में काम करते थे। इवन ट्रस्ट में, गवर्नमेंट सेटअप, प्राइवेट, कॉरपोरेट, हर जगह काम करके जो अपना अनुभव था उसमें लगा कि नहीं, हमें कुछ अलग चाहिए जहां हम सर्व कर पाए। देखिए, जहाँ अगर सिर्फ अपने लिए बात हो तो हम लोग जो भी थे काफ़ी सेटिस्फाइड थे। कॉर्पोरेट हमें पैसा दे रहा, गवर्नमेंट सेक्टर में आराम, हर तरह की चीज़ें कर रहे थे, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ मिसिंग था। जो हम अपने मन से जो चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम था, कहीं पैसे का प्रॉब्लम था, कहीं अपना फ्रीडम नहीं था। तो फिर हम लोगों ने बैठ के किया कि भाई एक ऐसा सेंटर हो जहाँ पे, ठीक है, फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज होती है, लेकिन हमें प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन भी चाहिए कि जो मैं चाहूँ डिलीवर करना वो डिलीवर कर पाऊँ। तो इस थीम के साथ एक ऐसा अस्पताल के लिए हम लोग शुरू किए। बट ठीक है, आगे डिफरेंट चीज़ें, अलग अलग तरह की परेशानियां सामने आनी शुरू हुई, तो लगा कि नहीं, ड्रीम होता है, रियलिटी इज डिफरेंट। तो फिर हम लोगों ने इसको शुरू किया। अभी नवंबर में हमारा 1 साल होगा। इस दौरान हम लोगों ने बहुत तरह का काम किया और ये कमिटमेंट है, जहाँ तक कि बड़ा अच्छा पॉइंट डॉक्टर सतीश ने रेज किया कि CHP में पेशेंट्स आते हैं और वहाँ लगाने में अगर टेक्नीशियन भी लगा दे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि मेनली कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी डेडिकेटेड हमारा हॉस्पिटल है, न्यूरोलॉजी के सेटअप है। तो इसमें हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि मैं हूँ वहाँ पे, डॉक्टर निशांत त्रिपाठी हमारे जो चेयरमैन हैं वो भी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हम लोगों ने एक प्रोटोकॉल बना रखा है। सब लोग इक्वली एफिशिएंट हैं सब काम करने में, लेकिन हर पेशेंट में हम लोग दोनों साथ रहते हैं, क्योंकि एक लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प होता है। तो अपना ये है कि अगर रात में भी प्राइमरी करना है तो मैं आता हूँ, डॉक्टर त्रिपाठी भी आते हैं। और जहाँ तक TPI लगाने की बात है तो हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर तौसीफ हैं, राउंड द क्लॉक बगल में रहते हैं, और वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। कहीं कुछ भी हो विद इन 5 मिनट हॉस्पिटल में रहते हैं। तो ये जो हमारी टीम है वो डेडिकेटेड है, पर्सनल लेवल पे काम कर रही है। तो अब होते होते 6-8 महीने में होके देखा कि लगा कि भाई थोड़ा डिफिकल्टी तो हो रही है, अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज, नर्सिंग के डिफिकल्टीज जैसे कि पॉइंट आउट किया। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक दूसरा रास्ता चुना। कितने भी आप इंटरव्यू ले लो आपको मिलते नहीं है, कॉम्पिटेंट लोगों की बहुत कमी है आज के लिए। तो उसका उपाय यही शॉर्ट लिस्टेड है कि हमें उन्हें ग्रूम करना है, वी हैव टू ट्रेन देम। और जहाँ तक बात है उसमें तभी संभव है कि उनका डिपार्टमेंट चेंज नहीं किया जाए। और मेरा अपना मानना है कि अगर जिसको IQ बिलो एवरेज नहीं हो, एवरेज IQ हो, तो कुछ दिनों में ट्रेन किया जा सकता है। मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें हमें बहुत, मैं पर्सनली जो फील करता हूँ, मुझे बहुत टैलेंटेड आदमी नहीं चाहिए, मुझे बहुत हमें वो आदमी चाहिए जिसको हम जितना काम असाइन करें ईमानदारी से करें और ईमानदार हो, डेडिकेटेड चाहिए आप, डेडिकेटेड चाहिए। डेडिकेशन क्या स्थिति है? देखिए, अभी बिहार में लगभग 7-8 लाख, एग्जैक्ट डेटा तो अभी कहीं नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बिहार में कोई डेटा नहीं है। और अब हम लोग जैसे कर रहे हैं तो वी आर हैविंग अ हॉस्पिटल बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री और एक पॉपुलेशन बेस्ड कैंसर रजिस्ट्री भी बन रहा है। IGMS में दे आर ट्राइंग टू गेट इट, लेकिन कहीं भी प्रॉपर एस्टैब्लिश नहीं हो पाती है। लेकिन ऑन एन एवरेज हम लोग पाते हैं कि करीब 7 से 8 लाख कैंसर के मरीज हैं जो प्रिवेलेंस है अभी बिहार में। करीब 1 से 2 लाख के लगभग फ्लोटिंग पॉपुलेशन जो नए मरीज आते हैं उसमें से कुछ की डेथ हो जाती है। लेकिन एवरेज में देखा गया है कि प्रिवेलेंस इंसिडेंस अगर देखेंगे अलग अलग तो लगभग यही सिचुएशन जा रहा है पूरे बिहार में। डॉक्टर सत्यजीत, मैं आपके पास I think on the point which Satish and Ravi was saying, the patients coming. लीगल मैटर्स है ना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग इतने ज्यादा हो गए हैं कि हम लोग चाहते हुए भी वेलफेयर में कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं। और जैसे ब्रॉड डेथ की बात है तो सोसाइटी के लेवल पे भी इतना चेंज हो गया है। मैं अपने 20 साल के प्रैक्टिस में जो देख रहा हूँ कि पहले जो चीज हम लोग फ्रीली कर देते थे, अब करने से पहले डर अंदर से रहता है कि पिटाई तो नहीं होगी हमारी। और वो सिचुएशन वहाँ बाहर में भी होता है। आप पेरिफेरी में जो है वो इंटुबेट करेगा, अगर कहीं क्रैश कर गया तो उसकी तो पिटाई होनी ही होनी है।
तो वो क्यों करे, वो छोड़ देता है, आगे जाओ भाई मेदांता में रेफर कर दिया मेदांता सर्टिफाइड है। बिल्कुल बिना एक पेड़ व्यक्ति के रखे काम उससे नहीं करवा सकता। बिल्कुल हमारे जहांगीर है जो एवरेज 10-15% करते हैं, उसमें सब डॉक्टर साहब पान खाते रहे जो करे, लेकिन अपने जिस तरह से काम पड़ता है, लेकिन एक असिस्टेंट डॉक्टर को बैठा कर इस तरह से जो हटाना होगा। यानी कि ट्रेनिंग तो निसंदेह जरूरी है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। अभी फ्यूजन है, इंफ्रा के नाम है, अच्छे से डॉक्टर्स नहीं लगता है। थैंक यू सर। हमारे साथ मिलने के कारण रूबन मैंने बोला कि रूबन लेके जाओ, जब तक मैं भी उधर से आता हूँ, सी एक्सपायर ऑन द वे। तो एक बहुत अंदर से क्योंकि मदर का सब बच्चों से लगाव पता ही क्या होता है, और वो भी जो बहुत दिनों से ट्रीटमेंट करा रहा है। तो एक इच्छा थी, जब मैंने पीजी क्वालिफाई किया तो मुझे पीजीआई चंडीगढ़ में पीडियाट्रिक्स उठाया था फर्स्ट, लेकिन जब एम्स में मैं सिलेक्शन हुआ, वहाँ गया तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट देखा मैंने, तो आई जस्ट ड्रॉप द पीडियाट्रिक्स एंड ऑप्ट फॉर द इमरजेंसी। तो मेरा फोकस ही था, हम प्रभात हॉस्पिटल जब ओपन किए थे तो अशोक सर मेरे मेंटर थे, बहुत हेल्प करते थे एट दैट टाइम, अभी भी हैं। हमारा फोकस ही था कि हम इमरजेंसी को ही फोकस करेंगे, वो नाइट हो डे हो, तो इमरजेंसी के साथ जो भी फैसिलिटीज़ हैं टू मैनेज हार्ट अटैक का इमरजेंसी आया, या रोड एक्सीडेंट का इमरजेंसी आया, या गन शॉट का आया, या स्नेक बाइट का आया, या इवन पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, तो उसका कोई टाइम और टाइम फ्रेम नहीं होता। तो हम लोग 4 फ्रेंड वहाँ से रिलोकेट हुए पटना, एंड वी हैव डिवाइडेड आवरसेल्फ इन 4 बैचेस कि हम 24/7 अपना इमरजेंसी सर्विसेज खुद से मैनेज करें अलॉन्ग विद हिज जूनियर। क्योंकि हम लोग का एम्स दिल्ली में जो इमरजेंसी का ट्रेनिंग था ऐसा कि आप वो कार्डियोलॉजी हो, न्यूरोलॉजी हो, स्ट्रोक हो, एमआई हो, ट्रॉमा हो, एनीथिंग, तो सारे डिपार्टमेंट में हमारी ट्रेनिंग इक्विवेलेंट वेटेज के अकॉर्डिंग ही की जाती है, और उसका असेसमेंट होता था एवरी 3 मंथ। एवरी 3 मंथ हम लोग को एग्जाम देना होता था, अगर आप पास नहीं किए तो अगेन हैव टू अपीयर। तो और ये कोविड जब आया तो बाकी तो जो तांडव हुआ, एवरीवन नोज की कोविड ने क्या दिखाया जी। दैट्स द रीजन कि अभी हम लोग फिर से एक और सिवान में भी इमरजेंसी ट्रॉमा का हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो 7 जुलाई को उसका इनॉग्रेशन होगा जी। थैंक यू सर। मिनिस्टर सर हमसे बात करेंगे इन शॉर्ट। पॉपुलेशन 14 करोड़ की पॉपुलेशन है, और गरीबी उसको कॉम्प्लिकेट कर देती है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटी एट द लोअर स्टेप जो है, पीएचसी का अगर वहाँ पे डॉक्टर अशोक ने बोला ना, प्रिवेंशन पे काम करना है, तो अगर पीएचसी सशक्त नहीं होगा तो प्रिवेंशन पे कोई काम नहीं हो सकता। पीएचसी को तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, ताकि वहीं से जो एनएचएस का वो है, इसमें भी जीपी नोडल पॉइंट, तो हमारे यहाँ जीपी सिस्टम नहीं है, लेकिन पीएचसी हमारा जीपी का काम करता है। अगर पीएचसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बहुत बड़ा फिल्टर टर्शियरी केयर पैटर्निटी केयर के लोड आता है। अगर 5 साल में अगर आप आइडियल सिनेरियो देखते हैं तो वो मेरी पीएचसी 24 घंटे काम कर रही है, सीएससी काम कर रही है, एंड दे विल फिल्टर आउट द लोड। क्वार्टरली केयर हमेशा रेफर्ड होता है, यहाँ पे नहीं, अमेरिका में भी और लंदन में भी रेफर्ड ही होके वो पीछे आता है। क्वार्टरली केयर और टर्शियरी केयर और फाइनल चीज़ें के लिए रेफरल दुनिया भर में एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं उनके लिए रेफर करना जो अभी करना पड़ेगा, जान बचाने के लिए मोटिवेट करने के लिए करना पड़ेगा, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर वो थोड़ा हम सहज सर्जरी मैं 60 से 70 100 पेशेंट देखता हूँ, 5 से 10 ऑपरेशन डेली करता हूँ, सब सेटिस्फाइड होकर आते हैं। कुछ पेशेंट जो नहीं ट्रीटमेंट हो सकता है आप लोग यहाँ भेजते हैं, 95% पेशेंट मेरा ठीक होता है, और पेशेंट का इलाज बहुत कम पैसा होता है, इसलिए होता है उतना फैसिलिटी नहीं दे पाते इसलिए पेशेंट मेरा ठीक होता है। तो जो शुरू से ही हम लोग जो आज के बच्चे पढ़ के पास कर रहे हैं, आज ही कहें कि हम डॉक्टर सोनारिया ठाकुर बनेंगे, इस प्रवृत्ति को रोकना होगा, छूटना होगा। पहले ठीक से काम सीखें, गरीब पर सेवा करें, जनिक पर सेवा करें, तभी आप अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। आपके यहाँ आज आप लोग के यहाँ पेशेंट ओपीडी होता क्यों रहता है? हम लेट भी पहुँचे, हमारा पेशेंट वेट करता है, कहीं न कहीं भगवान की कृपा है, और आप अच्छा बिहेवियर सर देखा
आपको पेशेंट से, उनके अटेंडेंट से अच्छा बिहेव करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई अप्रिय बात तभी होती है जब आप आपके मुंह से कुछ ऐसा निकलता है, तो पेशेंट के हित में काम करना होगा। और गवर्नमेंट से एक ही आग्रह है कि गवर्नमेंट आज के जो एनडीए गवर्नमेंट है बहुत अच्छा कर रही है। 20 सालों से 10 सालों जितना भी चेंजेस यहाँ आया 10 सालों में देखा गया है। आयुष्मान भारत पर जो भी काम किया जा रहा है बहुत अच्छा कर किया जा रहा है। इसमें भी काफ़ी पैसा जो काम करना चाहता है आयुष्मान भारत इसमें भी कम पैसा में भी अच्छा बजट हो जाता है। बिल्कुल, हमारी सरकार बहुत अच्छा कर एडमिट करो तो ऑर्थोपेडिक्स का पेशेंट आया, जॉइंट इंजेक्शन करना है तो सीधे जूनियर कॉल करेगा, ऑर्थोपेडिक्स आएंगे तो देखेंगे मैं इसमें क्या करूंगा। तो इस सब चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट एंड उनका मोटो था और जो ट्रेनिंग इनोकुलेट की जाती है उनमें, वो यही प्रिंसिपल है कि इमरजेंसी में कोई भी पेशेंट हो, बच्चा पैदा जब से होता है तब से लेकर जब इंसान मरने वाला होता है, मरता है, सारे इमरजेंसी को सब टेकल करे। दैट इज इमरजेंसी मेडिसिन। इट्स नॉट सिंपल थिंग कि कैजुअलिटी डिपार्टमेंट कि हम आया ऑर्थोपेडिक्स को कॉल कर दिए, आया कार्डियोलॉजी को कॉल कर दिया, आया हम लोग इतना अपने आप में है मतलब ऐसा ट्रेनिंग मिला है कि नाइट में हम लोग या कभी भी थ्रू आउट पीटीसी करना है तो अशोक से थोड़ी करेंगे, परमानेंट प्लेसमेंट का डालना है अशोक से ही डालेंगे। बट उसके पहले जो जान बचाने वाली है सर टेबल पर लेकर जाएंगे, इसका काम हम लोग बड़ी बात ही अच्छे से करते हैं। इसीलिए थैंक यू डॉक्टर। Any patients who come into emergency is treated. They are not asked whether cashless or by the pocket. If they have got money, they do it. Only the routine of the treatment or operation they have to deposit, not in emergency. And legally also, no hospital should refuse treat life-saving treatment. And in my hospital, I can even tell you the identity of the girl who was in St. Xavier's management, had an accident at the Yale College gate. She was brought here. We didn't know who is the parent, who has brought it. She needed immediate craniotomy. She went to the theater and had an operation done, blood transfusion. After 3 hours, the relatives came. So I think, and the cashless is a TPA. I've never heard that someone has to pay cash for the TPA patient. Once they say we have got a card, it's a cashless. And patient cashless. We have got a cashless man in the corporate who informs the company then and there in the night. By the morning, if something comes, like ECHS patient, whoever patient comes. I think it's practice in Patna also that life-saving, we don't ask if you deposit money, then will save your life. After resuscitation, if the cashless, it will continue. We've said I don't have any money, we treat them, bring them forward, we resuscitate them. Then they have an option that with the ambulance they can go to AIMS or they can go to IGMS or go to PMCH. But the resuscitation and primary treatment, whether patient has got money or not, is our duty, is legally done, and we do it. अटेंडेंट पेशेंट जिसके पास पैसा नहीं है और लाइफ सेविंग प्रोसीजर, लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट उसको चाहिए। हम जब स्टार्ट किए थे तब से अभी तक एटलीस्ट 150 पेशेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट नाइट में ट्रीटमेंट देते हैं। आप जहाँ तक कैशलेस की बात की, कोई पेशेंट अगर एक बार कार्ड नंबर दे देता है ना, नो वन इज गोइंग टू आस्क एनी मनी। हाँ, अभी जैसे मान लीजिए मेरे हॉस्पिटल में किसी एमपीपीए का इम्प्लीमेंट नहीं है, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कैशलेस एनीवेयर से आप अप्लाई करिए, ठीक है। उसको काउंसिल किया जाता है कि आपको हम कैशलेस एनीवेयर से अप्लाई कर देते हैं। अगर वो डिमांड मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं, 90% लोग अभी एक्सेप्ट करते हैं, लाइक सम गवर्नमेंट ओरिएंटल ये सब लोग नहीं कर रहे हैं जो पीपीए का करते हैं, तो एक्सेप्ट कर लेते, देयर इज नो इशू। एक्सेप्ट नहीं करते, इन दैट केस उनको कैश पेमेंट करना है, वो भी नाइट में नहीं। जो डे आया मॉर्निंग में उसने मेल किया, मेल का जो रिस्पॉन्स आया, रिप्लाई आया उसके बाद, तो मुझे नहीं लगता है कि सर कोई भी हॉस्पिटल जो डॉक्टर मैनेज कर रहा है इन सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, वो कभी डे हो या नाइट हो, पैसा नहीं रहने के चक्कर में लाइफ सेविंग एटलीस्ट रिससिटेटिव प्रोसीजर के लिए वो मना कर, आई डोंट थिंक सो।
मैं पैसा देता हूँ, मतलब हमारे मुख्यमंत्री की कोष से स्वास्थ्य मंत्री देता है। और आपको बताऊं, अभी इस साल 400 करोड़ रुपया है केवल गरीबों को राहत देने, 400 करोड़। और ये 400 करोड़ रुपया कैसे मरीज को जाता है? जिसको कॉक्लियर इम्प्लांट कराना है, जिसको बोन नैरो कराना है, जो कैंसर का पेशेंट है, जो किडनी का पेशेंट है, जो लीवर का पेशेंट है, जिसको बाईपास कराना है। ऐसे पेशेंट्स, रिक्शा वाला, ठेला वाला, खोमचा वाला, जो कभी सोच नहीं सकता है कि बाईपास मर जाता था पैसे के अभाव में, उसको 1.5 लाख रुपए यदि खर्च करना है, नहीं करा पाता, उसकी जिंदगी चली जाती थी। आज वैसे गरीब लोगों को उस मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से पैसा दिया जाता है। आज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, डॉक्टर वीपी सिंह जी जो उसमें कुछ सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव आप डॉक्टर साहब आप लोग लगातार देते हैं। ऐसे ही चीजों में मदद, चीजों में सुधार होगा। आज से 5 साल पहले जो पैकेज था और आज उसमें अंतर है ना, तो आप लोगों के ऐसे सुझावों के कारण ही वहां भी सुधार हो रहा है। और ये रेट कोई पॉलिटिकल आदमी बैठ के तय नहीं करता है। और ये रेट मतलब मैं नाम यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं, देश के बड़े बड़े डॉक्टर हैं जिनकी कमेटी है, वही बैठ के तय करते हैं। ना तो कोई पॉलिटिकल आदमी करता है, ना कोई ब्यूरोक्रेसी का आदमी करता है। पॉलिटिकल आदमी जो डॉक्टर लोग रेट तय करता है उसको स्वीकार करता है, ब्यूरोक्रेसी उसको एग्जीक्यूट करता है। आप नहीं, मैं आपकी भावनाओं को कदर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये ऐसे ही सुझाव सुधार हुआ है ना, ऐसे ही आप लोग बोलते रहेंगे तो आप लोग की बात सुन के हम लोग भी ऊपर बोलते रहेंगे। मतलब ऊपर मतलब जो डॉक्टर है, जो वो टीम है, जो कमेटी है। और मैं भी महसूस करता हूँ कभी तो मैं तो कई लोगों को कठिनाई होती है तो मैं कहता हूँ सुनो उसमें मत जाओ, तुम सीएम रिलीफ फंड में आओ, यहाँ से तुमको मदद करें। क्योंकि मेरा मकसद ये होता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा नहीं, अधिकतम सहयोग करना, न्यूनतम सहयोग नहीं करना। तो ये चीजें धीरे धीरे ठीक होती जाएंगी। इतना बड़ा चीज हुआ डॉक्टर साहब, इस देश के लोगों ने आज से 8 साल पहले सोचा था क्या कि कोई ऐसा स्कीम आएगा जिसमें इतना बड़ा हेल्थ कवरेज मिलेगा? कल्पना भी था क्या? हाँ, हम लोग अमेरिका जाते थे, वहाँ सुनते थे, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, वहाँ हम लोग भी जाते थे तो देखते थे, करते थे, वो सब कैशलेस से आया, एडमिट हुआ, इलाज हुआ, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा गया तो वो अपने इंश्योरेंस का पैसा दे दिया। ये तो बड़ा अच्छा सिस्टम है, हमारे देश में भी कुछ ऐसा होना चाहिए था, सोच के आके भाषण सब लोग देते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्सियत है जिसने इतनी बड़ी चीज को 140 करोड़ के पॉपुलेशन में उतार के दिखा दिया। ये बहुत बड़ी बात है डॉक्टर साहब। हाँ, त्रुटियां होंगी, कमियां होंगी।